आज हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी डॉक्टर हलीमा मुनीर साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो तब्दीलियाँ की गई हैं, तरमीम आई हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और साबिका कानून की निस्बत अब क्या होने जा रहा है? अच्छा, ये जो ज़मीन का रिकॉर्ड और अराजी का रिकॉर्ड है, ये बेसिकली लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत इसको मेंटेन किया जाता है। ये लैंड रेवेन्यू एक्ट जब नाफिज किया गया था, इट वाज इन 1967, तो आज से 60 इयर्स पहले। और तब भी ये जब एक्ट नाफिज किया गया था, ये बेसिकली जो 1887 का एक्ट था, मोर और लेस वही था, इसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं आए थे। तो आज तक हम मोर और लेस 160 इयर्स पहले के एक्ट के ऊपर ही निज़ाम को चला रहे थे। कुछ तरमीम आई बीच में, लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी अब वाली हैं। अब की तरमीम के 22 जो तनाज़ात हैं उनका हल जल्दी किया जाएगा। टाइमलाइंस बहुत शॉर्ट कर दी गई हैं। रिमांड के जो इख्तियारात हैं वो सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दे दिए गए हैं। तो जो ज़मीन के और अराजी के तनाज़ात हैं, इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। अच्छा, हमें ये बताइए कि हलीमा साहिबा कि ज़मीन के इंतकाल के लिए ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम काम कैसे करेगा, और एक आम देहाती जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है, इंटरनेट नहीं है उसके बाद, वो किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकता है? अच्छा, ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम बेसिकली जनवरी 2025 से नाफिज कर दिया गया है और इसके अलावा मैनुअल रजिस्ट्रीज नहीं हो सकती हैं। अच्छा। पिछले साल से ये एप्लीकेबल है। अलबत्ता जो आपने पॉइंट रेस किया कि जो आम देहाती है उसके लिए ये कैसे इसको वो अप्रोच कर सकता है, तो इसमें जो आम देहाती हैं बेसिकली वो रेवेन्यू ऑफिसर या नायब तहसीलदार के पास ही जाके इंतकालात करवाते थे। तो उन सब नायब तहसीलदारों को, रेवेन्यू ऑफिसर्स को सब रजिस्ट्रार की पावर्स दे दी गई हैं। तो उन्हीं के पास जाके वो ये इंतकालात करवा सकते हैं। अलबत्ता जुबानी इंतकाल नहीं होगा, रजिस्ट्री लाजमी है। ये फ़र्क आया। अच्छा हलीमा साहबा, अब पटवारी के इख्तियारात की ही बात हो रही है, किस हद तक जो है वो महदूद किए गए हैं, उनकी अब कितनी इन्वॉल्वमेंट होगी? क्योंकि पटवारियों से बहुत शिकायतें रही हैं लोगों को, तो ये अब निज़ाम कितना शफाफ होने वाला है? सादा लोग तो बड़े ताकतवर लोगों को भी माजी में दुआएं देते रहे, अल्लाह दिन पटवारी। अच्छा, बेसिकली पटवारी के इख्तियारात को महदूद करना ऐसा सच गोल नहीं है। गोल ये है कि जो लॉ में मौजूद हैं, जो भी उसके ऊपर लूप होल्स हैं, उनको कवर किया जाए। और दूसरा, पटवारी अगर लॉ के अगेंस्ट जा रहा है तो सिस्टम उसको चेक करे। सही तो वो सारे कुछ इसमें इम्प्लीमेंट किया गया। जो अब हमारा IT बेस्ड सिस्टम है, पूरा डिजिटल निज़ाम है, उसमें पटवारी बाउंड है। पटवारी क्या, सारे रेवेन्यू ऑफिसर, सारा रेवेन्यू स्टाफ, बेशक वो पटवारी हो और राजी रिकॉर्ड सेंटर हो, जो भी, अगर उसने कोई भी रेवेन्यू एक्ट के अकॉर्डिंग काम करना है तो सिस्टम उसको चेक करेगा, क्योंकि सब कुछ IT बेस्ड हो चुका है। इंटरेस्टिंगली रेवेन्यू कोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, जो कि बिल्कुल एक डिजिटल निज़ाम है। सारे जितने भी ज़मीन से रिलेटेड तनाज़ात हैं, उसी कोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम में उनकी हेयरिंग्स भी होंगी, उसी पे डिसीजंस लिए जाएंगे। मुकम्मल शफाफियत लाई गई है। अच्छा, पंजाब में हम देखते हैं कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों ख़ानदान ऐसे होंगे जिनके विरासती तनाज़ात जो हैं वो नस्ल दर नस्ल चलते हैं, और कभी तकसीम हुई नहीं, कभी दस्तावेज़ गुम हो गई हैं, कभी पटवारी की शिकायत है कि गलत इंतकाल कर दिया इसने। नया ऑर्डिनेंस इन तमाम उलझनों को कैसे ख़त्म करे? अच्छा, जो इनहेरिटेंस के या विरासत के तनाज़ात हैं, उनके लिए भी इस नई तरमीम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट लाया गया है कि अगर जो वारिसान हैं उन्होंने वरासत करवानी है, तो पहले ये होता था कि अगर एक गांव में वरासत है तो वो अलग से प्रोसेस होगा, दूसरे गांव में भी ज़मीन है तो उधर अलग से प्रोसेस होगा, और इस तरह ज़मीन बढ़ती जाती थी। अब वारिसान आपस में इश्तराक कर सकते हैं कि मतलब वो आपस में डिसाइड कर ले हिस्से के मुताबिक, इस गांव की जितनी है वो एक वारिस ले ले, दूसरे गांव में जितनी है वो दूसरी ले ले, हिस्से उन्होंने बरकरार रखने होंगे। अलबत्ता ये इश्तराक की ऑप्शन अब विरासत में भी दे दी गई है, और इसके अलावा भी इश्तराक की बहुत ज़्यादा डिमांड आती थी। हमें महसूस होता था कि लोगों की ज़मीन जो स्कैटर्ड है उसको यूनिफाई करने का, उसको मुश्तरका करने से उनको ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, तो वो भी इस तरमीम में ऐड कर दिया गया। और यकीनन ये जो ज़मीनी लड़ाइयाँ होती हैं, मसले होते हैं, ये हल करना भी बड़ा मुश्किल होता है। अब स्क्रूटनी कमेटी को जी 30 दिन की रिपोर्ट देनी, 30 दिन में रिपोर्ट देनी है, पाबंद किया गया है। तो क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, मौजूद है, इतने रिसोर्सेज हैं कि हम 30 दिनों में ये सारी पेचीदा जो चीज़ें हैं इनको हल कर सकें? बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि अब सारा जो रिकॉर्ड है ज़मीन का वो डिजिटाइज हो चुका है। जो स्क्रूटिनी कमेटी है उसमें सारे जो ऑफिसर्स हैं उनके पास डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड का एक्सेस है। तो एक तो वो उधर से कर सकते हैं। दूसरा, स्क्रूटिनी कमेटी की जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं, दिस इज आल्सो थ्रू ए सॉफ्टवेयर।
ठीक, पूरा आईटी बेस्ड निज़ाम है, उसके ऊपर ही स्क्रूटनी कमेटी को एप्लीकेशंस रिसीव होंगी, उधर ट्रैकिंग हो रही होगी, और इवन ये हायर लेवल के ऑफिसर्स तक, इवन चीफ मिनिस्टर लेवल तक भी वो डैशबोर्ड विजिबल है। और वहाँ पे प्रॉपर इसकी ट्रैकिंग की जाती है कि किस लेवल पे स्क्रूटनी कमेटी ने किस केस को कितनी देर पेंडिंग रखा है। सही सही सही। डॉक्टर साहब, अब केसेस को लोअर कोर्ट में रिमांड वापस भेजने का जो इख्तियार है, जो अथॉरिटी है, अब सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होगी। इस तब्दीली से अगर हम देखें तो जुडिशल सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, और कितने हम कह सकते हैं कि फास्ट ट्रैक पर आ जाएंगे केसेस? अच्छा, ऐसा है कि कोई भी केस का अगर फैसला होता है तो जो मुखालिफ पार्टी है जिसके हक में फैसला नहीं होता वो अपील में चले जाते हैं फ़ौरन। राइट। और जब अपील में जाते हैं तो जिस कोर्ट में अपील में जाते हैं वो कोर्ट अक्सर क्या करता रहा है कि वापस रिमांड कर देता है ट्रायल कोर्ट को, जहाँ पे पहले फैसला होता है कि आप दोबारा से इसकी हेयरिंग्स और दोबारा से इसका फैसला करें। ठीक। और इसी रिमांड की वजह से बहुत महीनों क्या साल तनाज़ात चलते रहते हैं। तो अब ये जो रिमांड की जो अथॉरिटी है, ये सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, विच इज़ द टॉप मोस्ट हायरार्की रेवेन्यू में, तो उसके अलावा कोई और नीचे रिमांड नहीं कर सकेगा। एडिशनली अपील का टाइम भी 30 डेज तक लिमिट कर दिया गया। अपील, रिव्यू, रिवीजन सब कुछ 30 डेज के अंदर अप्लाई भी करना है और उसका फैसला भी 30 डेज में होना है। Okay. टाइमलाइंस बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर दी गई हैं। सही। अच्छा, हम देख रहे हैं कि ज़मीन की तकसीम के लिए नए तरीक़ाकार में नई इस्लाहात भी आ रही हैं। अब हम देखते हैं कि कब्ज़ा माफिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। कुछ लोगों की ज़मीन कब्ज़ा की होती है, कुछ ओवरसीज़ भी ये बड़ी कंप्लेन करते हैं कि हमने यहाँ लैंड तो ले रखी है लेकिन पीछे कब्ज़ा हो गया, कोई देखने वाला नहीं था। ये कितनी शफाफियत होगी, उनकी कितनी सिक्योर होगी ज़मीन इस सिस्टम में? बिल्कुल, जो सारा लैंड रिकॉर्ड है, अगर आपका शनाख्ती कार्ड एंटर्ड है लैंड रिकॉर्ड में, उसको एंटर करवाने का तरीका भी बहुत आसान है। करीब तरीन अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाएं, शनाख्ती कार्ड एंटर करवाएं। आपके शनाख्ती कार्ड के जरिए लैंड रिकॉर्ड दुनिया में कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और आपको आइडिया, मतलब क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि आपके रिकॉर्ड में कहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा अब जो तरामीम आई हैं उनमें कब्जा इज ऑल्सो टू बी मैंशनड, वो भी ज़रूर कब्जे की भी मेंशन करना ज़रूरी है इन द लैंड रिकॉर्ड। तो इस वजह से वो जो आप कह रही हैं कब्जा कोई और कर लेता है, अब वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कौन कौन से चोर दरवाजे हैं, क्योंकि कब्जा माफिया बड़ा एक्टिव था। हम देखते हैं एक्स पीएम है तो वो सीसी पे सिर्फ इस बेस पे लगा रहा है कि जनाब उसने उसके किसी रिश्तेदार का कब्जा छुड़वा दिया था। और बहुत सारे केसेस हैं, बड़े नाम है, मैं मेंशन नहीं करता, लेकिन ये बताएं कि ये चोर दरवाजे कैसे बंद किए आपने कि कब्जा माफिया का रास्ता रोका जाए? बेसिकली सबसे बड़ा मसला यही रहा है कि तकसीम नहीं होता रहा लैंड। मुश्तरका खेवट चलते आ रहे हैं, और उसकी वजह से मुश्तरका मालिकान जब तक तकसीम नहीं होगा और वो अकेला मालिक नहीं होगा अपने खेवट में, तब तक वो उधर कब्जा इंश्योर नहीं करवा सकता। जब मुश्तरका खेवट होता है उसमें तमाम मालिकान का वो कहीं भी कब्जा कर सकते हैं, उनकी मर्जी होती है, या आपस में उन्होंने वनडे की हो। तो ये जो पार्टीशन का मैंने आपको बताया, तकसीम की टाइम लिमिट जो है वो 60 डेज कर दी गई है, और तकसीम अगर 60 दिन के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर नहीं करता तो केस ऑटोमेटिकली असिस्टेंट कमिश्नर को मार्क हो जाएगा। और देन अगेन ये सारा वही जो मैंने आपको बताया रेवेन्यू कोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग ये सारे प्रोसेसेस हो रहे होंगे। इस वजह से जब तकसीम होता जाएगा लैंड या ज़मीन की तकसीम होती जाएगी, उस तरह से ये कब्जा माफिया कंट्रोल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हलीमा साहिबा आपके वक्त का, और वाकई जी बहुत ज़बरदस्त इकदाम होने जा रहा है, सिस्टम में तब्दीली हुई है।